कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और खुश भी होंगे। ओके। हालांकि कभी कभी हमें लगता है ना कि ये कहना बहुत ही आसान है आपके लिए, क्योंकि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम्स तो हम सबके पास होती है। आए दिन प्रॉब्लम आती है, आए दिन हम उससे गो थ्रू होते हैं, हम उसको सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट फ़र्क सिर्फ हम में और आप में इतना ही होता है। कुछ लोग उसको अपने ऊपर इतना हावी होने देते हैं कि वो उनके चेहरे पे नज़र आने लगता है, और कुछ लोग उसको हंस के मुस्कुरा के इग्नोर करते हैं, टालते हैं, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही। लेकिन उसको एटलीस्ट हम ये कोशिश तो कर सकते हैं कि इसको हम अब सही कैसे करें। चीज़ तो हो गई है जो होनी थी, लेकिन इसको क्या सही करने का कोई एक तरीका है? कभी मन कहता है हाँ, कभी मन कहता है ना, क्योंकि हमारे एक्चुअली संस्कार जो बिलीव्स हैं वो हमने ऐसे इतने स्ट्रॉन्ग पाल रखे हैं कि हम दिल और दिमाग की जहत में बस उलझे ही रहते हैं। अब उलझे ही रहते हैं तो इस उलझन से निकलने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। अब उसके लिए क्या चाहिए होगा? तो जो हमने वीडियोस, मोटिवेशनल स्टोरीज़, किसी की सक्सेस स्टोरीज़ और अच्छी अच्छी चीज़ें जो सुनते हैं ना, वो क्यों होती हैं एक्चुअली वो हमें बदल नहीं सकती, क्योंकि इंसान जब तक खुद नहीं चाहेगा, जब तक वो बिल्कुल भी उसे कोई भी नहीं बदल सकता। अब एक प्रश्न ये उठता है कि तो फिर हम ये सब देखते क्यों, हम ये सब क्यों शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, और एक दूसरे को ये, भले ही हमारे साथ वो चीज़ जब तक नहीं घटित होती हमें पता नहीं रहता, लेकिन हम एडवाइस बहुत देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया में एडवाइस तो भाई साहब फ्री की मिलती है। लेकिन जब एडवाइस हम दे रहे हैं, फिर लोग कहते हैं ना कुछ कि खुद पे बीती नहीं है ना, इसलिए अगर बीती होती तो ऐसा नहीं कहते। प्रवचन देना बहुत आसान होता है, एडवाइस देना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये एक तरह से फ्री में देते हैं हम लोग। एक्चुअली हमने कभी उसको सोचा ही नहीं ढंग से, क्योंकि वो जो चीज़ हमें दे रहे होते हैं वो हमें बदलने के लिए नहीं दे रहे होते। हम ये नहीं, वो इस इंटेंशन से नहीं, आप उसको ऐसे लीजिए कि वो ये सोच रहे होते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी जो एडवाइस है उसको मानो, उनकी सीख मानो। इट इज़ अ काइंड ऑफ अलार्म, इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रिगर। अलार्म बजता है ना, अलार्म इज़ वॉट, इंडिकेशन, रिमाइंडर कि उठो भाई, 5 बजे का अलार्म लगा है, उठ जाओ, ये काम करना है, नहीं तो लेट हो जाओगे, नहीं तो बस छूट जाएगी, ये नहीं होगा, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे, या फिर कोई और एग्ज़ाम मिस हो जाएगा, इन ऑल दैट। सो एक्चुअली फिर उसमें हम देखते हैं अलार्म में स्नूज़ का ऑप्शन भी आता है। कभी ठंड में हमें आलस आता है कि थोड़ा सा और सो लेते हैं, कभी कोई 5 मिनट का स्नूज़ लगाता है, कभी 10 मिनट का, एज़ पर द इंटरेस्ट, एज़ पर द डिज़ायर। बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में होता ज़रूर है कि अभी यार अभी उठना है, उठना है, मतलब समझ रहे हैं आप? कहीं ना कहीं योर माइंड इज़ बिजी समवेयर, बट स्टिल आप अपने माइंड को कहते हैं नहीं यार अभी थोड़ा सा, अभी एटलीस्ट 5 मिनट है ना, दोबारा ही रिमाइंड कराएगा और दोबारा मैं इसको बंद करूँगा, फिर उठूँगा। यही होता है ना? बताइए अगर मैं गलत कह रही हूँ तो। और अगर हम देखें कि ये जो हमारा रिमाइंडर है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रिगर। बस ये हमें ये बताते हैं कि नहीं, यू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड, यू डाइवर्ट योर माइंड टू अदर डायरेक्शन, you are not on the right path, because if you are thinking if you're thinking like that, so that means you are somewhere going down. You need to go upwards. Okay, you need to raise yourself, and for that what you should do, this is a question. In fact this is a big question. सोचे तो छोटा है, सोचे तो बहुत बड़ा है। अब छोटा क्यों है? अगर हम इन सब बातों इग्नोर ही नहीं करेंगे, सिर्फ अगर हम सेल्फ पे ही ध्यान देंगे, सेल्फ मतलब ये मतलब ही होने के लिए नहीं कह रही हूँ, सेल्फ मतलब ये है कि
हमें क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू रिजॉल्व द इश्यूज इफ़ सम इश्यूज आर created, if some issues we are facing nowadays. रोने से तो कुछ नहीं होगा. You need to take some step to overcome this problem. It is important. Sometimes लोग कहते हैं कि ये बहुत ही नामुमकिन सी चीज़ है. क्यों कहा जाता है कि हमें हॉबीज़ करते रहना चाहिए, अपने इंटरेस्ट की चीज़ करते रहना चाहिए. समटाइम्स योर माइंड इज़ एंगेजिंग टू डू सम टाइप ऑफ टास्क लाइक योर हॉबी, योर इंटरेस्ट, what you would like to do, or you can say very much fond of doing that. That means what? You are really in that state of mind where your energy level is so high, and your mind is full of positivity because you are very much curious about what the product you will be seeing after this process will be finished. So there is one thing I'm telling you, बस आप अपने आप को ये मत सोचिए मैसेज आ रहे हैं, फॉरवर्ड है, उसको ज़रा थोड़ा सा इत्मीनान से बैठ के सोचिए कि वो आपके लिए सिर्फ इतना आए हैं, मार्गदर्शन करने आए हैं कि नहीं, आपने अपने स्टेटस ऑफ माइंड को चेंज करना है. आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ पे आप कुछ गलत जा रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल शायद डिप्लीट हो रहा है, आप उसको यू नीड टू रेज योर एनर्जी लेवल. हाउ डू यू इंक्रीज? यू जस्ट इंक्रीजिंग बाय दिस by watching or these listen this type of triggers or alarms which your friends usually share with you. And what happens is if you have a control in your mind, or you can monitor your mind, your brain, that means what? Means you are able to do anything. Means nothing is impossible for you. And once again the another thing is you must be patient for that. So आज के लिए बस थोड़ा इतना ही सा शेयर करना था, क्योंकि आजकल हम लोग ये सब चल रहा है तो बहुत डरे हुए हैं. ठीक है, डरना लाजमी है, कहीं ना कहीं हमें इससे ऊपर तो उठना ही है. ये वक्त है, गुजर जाएगा. ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, थोड़ा सा सीरियस हो के ज़रा, सिर्फ वो एंटरटेनिंग के लिए नहीं होते एक्चुअली. वो वीडियोस, वो मोटिवेशनल थॉट्स, वो क्लिप्स एक्चुअली आपको ट्रिगर करते हैं. एक्चुअली इट वाज जस्ट द रिमाइंडर दैट यू जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, व्हाट योर थॉट पैटर्न इज, व्हाट योर स्टेटस ऑफ माइंड इज. कहना आसान है, बट एटलीस्ट ट्राई कीजिए. ट्राई करने में क्या जा रहा है, कोई हर्ष तो नहीं है ना, ना ही नुकसान होगा. ओके, सो अगली बार फिर एक नया कंसेप्ट के साथ आऊँगी, कुछ नए एक्सपीरियंसेस लेके आऊँगी. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. नमस्कार.